इस वीडियो में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एटम सबसे सोरी यूनिट होती है। एटम की डाल्टन ने दी थी एटम की थ्योरी। एटम टू और मोर एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड में दो और दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं और एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम होता है। मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा टाइप के मॉलिक्यूल होते एटम होते हैं। वाटर को H2O ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है। प्योर को होता है एलिमेंट होता है प्योर, कंपाउंड ही प्योर होता है। एलिमेंट भी प्योर होता है, कंपाउंड भी होता है। इम्प्योर मिक्सचर होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये मिक्सचर है ये। शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर। बाकी बात क्लासिफिकेशन करो हमने। प्योर एलिमेंट होता है, कंपाउंड ये प्योर होता है। और मिक्सचर में मिक्सचर होता है। अलॉय मिक्सचर है एक। अलॉय ऑक्सीजन। और होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन। अलॉय मेट होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन वो आता है, अलॉय वो आता है। मेटल मिलता है, मेटल और नॉन मेटल मिलता है तब अलॉय बनता है। मरकरी है तो क्या है, इज ओनली मेटल फ्रॉम रूम टेम्परेचर पे पानी के फॉर्म में होता है। और गैल्वियन होता है रूम टेम्परेचर पर पानी के फॉर्म में ना हो, परंतु हाथ में रखो पिघल जाता है अब बहुत टेम्परेचर कम हो जाता है। बाकी बात ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रास। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन देखते जा बेटे। क्वेश्चन हेट्रोजीनियस अलग दिख रही है, अलग अलग सब साफ अलग अलग कछू एक टाइप का पार्टिकल है जो है। सल्ट इन वाटर होमोजीनियस है, अलग दिख रही है, दिखे वो नहीं। मिल्क तो क्या वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है क्या वो कॉलोइड है। वो हेट्रोजन के तीन प्रकार होते हैं, मिक्सचर के तीन प्रकार होता है। सॉल्यूशन इन वाटर, मिल्क इन ब्लड। एक तो सॉल्यूशन होता है, कॉलॉइड होता है, एक सस्पेंशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, कॉलॉइड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, समझे। क्या वहाँ में जैसे मिल्क और ब्लड हेट्रोजीनियस है, सैंड इन वाटर हेट्रोजीनियस है, और शुगर इन वाटर होमोजीनियस है। ये देख एग्जाम्पल देख लिए। इम्पोर्टेंट अलॉय स्टील कैसे बनाई, आयरन थे और कार्बन थे। स्टील आयरन और कार्बन। आई कार सिस्टी का कह रही है आई कार। और स्टेनलेस स्टील मतलब स्टील को हमने कहा पहला तो निकल, वो सिस्टी को कहा पहला तो निकल। तो आयरन आई कार में निक्कर पहन के स्टील में कह रही आई कार में निक्कर पहन के। सिस्टी को निक्कर पहना दो तो आई कार में निक्कर पहन के। और डूरेलुमिनियम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम और डूरे तो आ गया, तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर पीछे लगे जाओ। मैग्नीशियम आएगी, एल्यूमिनियम आएगी। यूरेनियम में वो दोनों आएंगे, खत्म। अब तक हमने कहा पढ़ लो, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ ले, एलिमेंट कंपाउंड पढ़ ले। अब आगे पढ़ो। अब आयो टिंडल इफेक्ट होता है, हमें अलग दिख रही है। टिंडल इफेक्ट कहते हैं, पार्टिकल तो टकराते लाइट तो टिंडल इतना रिफ्लेक्ट जाता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब क्या होता है टकराते और टिंडल इफेक्ट आया। कॉलर सॉल्यूशन में ऐसे होता है टिंडल, और सॉल्यूशन में ना ऐसे, सस्पेंशन में ऐसे होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल में टकरा के लाइट या भी सॉल्यूशन में पार्टिकल ना टकरा नहीं पावे। नेचर देख लो। और ये देख ले टिंडल इफेक्ट काम प्रेजेंट हो तो काम प्रेजेंट रहा हो। सॉल्यूशन शुगर वाटर सैचुरेटेड, जब हम और शुगर में आ जाएंगे तो सैचुरेटेड है जाओ। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जब कार्बन चारों होते जुड़े तो सैचुरेटेड है वो, और इतना कार्बन दो कार्बन इतना जुड़े ना नीचे तो अनसैचुरेटेड, जब और कार्बन जुड़ सकता है। सॉल्यूशन अलॉय एग्जांपल स्टील, ब्रोंज, ब्रास। अलॉय के एग्जांपल ले लो। ब्रास क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्टील याद रखिए। अलॉय ब्रा पैरेंगे तो कोजी लगेगा। कॉपर कोजी ब्रा पैर तो कोजी। और ब्रोंज कॉपर और कोटिन ब्रो कोटिन पहले तो कोट पहले ब्रो कोट पहले कोट और टिन पहले। बाकी स्टील में तो बताओ ये सिस्टी जा रही है, तो स्टील में कार में आ रही है, सिस्टी में आ रही है। स्टेनलेस स्टील हो गई तो क्या करे, स्टेनलेस स्टील है जा भाई तो क्या करे फिर सिस्टी रिक्रूपेर का भाई। फैक्टर सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कॉलॉइड ये कुछ इंपोर्टेंट ना है, ऐसे नोट्स इंपोर्टेंट ये तो पढ़ेगा। डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्सन मीडियम का होता है। डिस्पर्सन फेस वाम होता है सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट वहाँ डिस्पर्जन फेस है या तो डिस्पर्जन मीडियम होता है। और ये याद है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए।
गैस को जब लिक्विड में मिलाया जाएगा वो लिक्विड गैस में तो लिक्विड एरोसोल नाम से जाना जाता है। चीज़ याद रखी सेपरेटेड टेक्निक्स। हैंड पिकिंग हैगी एक तो डिफरेंट साइज है बाय लो, एक हैगी इवापोरेशन उड़ाए दो भापते हैं, एक हैगी डिस्टिलेशन में क्या करेंगे अलग अलग टेम्परेचर बैठने अलग अलग करो, या तो वाटर में अगर हमें इवापोरेशन में वाटर को अलग करना हो तो डिस्टिलेशन लगा दे अलग अलग टेम्परेचर की करी जाता है डिस्टिलेशन 2 और मोर लिक्विड को फिल्टर करने के लिए। और जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग जैसे पेट्रोलियम लिखा जाता है अलग अलग टेम्परेचर बैठने लिखा भी का जो करी जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी बाद सेपरेटेड लिक्विड करो या तो सेपरेटेड फंडते सेडिमेंटेशन नीचे तो या तो बहुत करी जाता है सेडिमेंटेशन लिक्विड ये इंपॉर्टेंट है सबरी प्रॉपर्टी लिक्विफिकेशन मैग्नेटिक से करो या तो जी। और जो NH4Cl तो क्या है वो इज ओनली हेलोजन विद सबलाइन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन तो सबलाइन है तो क्रोमोफ्राई कलर तो करी जाता है देख के सब देख अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो सब्लाइम होकर अलग आप इनको क्लिक कर सकते हो। सब्लिमेशन की भी प्रोसेस है, यानी कि उस प्रोसेस क्या मतलब उस पर्टिकुलर चीज की तुम्हें अगर प्रॉपर्टीज पता है तो तुम किसी में भी उसको डाल सकते हो। कोई भी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एक बार उस चीज को समझ के, ठीक है। हाँ, ये सब तुम स्कूल में पढ़ चुके हो, तुम रिवाइज कर इसमें डिफरेंस है तो तुम आराम से चुन चुन के कंकरों को हटा सकते हो, ठीक है। हटा दिया, हैंड पिकिंग हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा सीविंग प्रोसेस। सीविंग सारी प्रोसेस को बताया जा रहा है यानी कि तुमने छान लिया है, जैसे कि आटा छाना था तो जो बड़े बड़े कंकर थे वो ऊपर रह गए थे, सीविंग प्रोसेस देखा। इसके बाद में हम लोगों ने इवेपोरेशन देखा, नमक को पानी से हम लोगों ने अलग किया, नमक रह गया पानी उड़ गया। अगर पानी को भी कलेक्ट करना है, पानी को जाने अगर नहीं देना है तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टिलेशन उन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमारे पास में दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले अलग हो जाएगा, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रह जाएगा। डिस्टिलेशन जैसे कि ईथर और टोलुएन बेंजीन और एनिलीन सॉल्ट में से हमने प्योर वाटर को अलग किया है। अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है डिफरेंस तो फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने क्रूड ऑयल में इस्तेमाल किया था पेट्रोलियम वगैरह को अलग करने के लिए, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सेडिमेंटेशन, जहां पे रेत नीचे सेटल हो गई तो वो अपने आप ही अलग हो जाती है। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा फिल्ट्रेशन कि भैया फिल्टर आउट कर लो किसी भी चीज को जो सेटल हो जाए, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया गया था जब अलग अलग घनत्व थे, एक लिक्विड ज्यादा घना था, एक लिक्विड ज्यादा डेंस ज्यादा गाढ़ा था, एक लिक्विड कम गाढ़ा था, तो उसको हम लोगों ने सेपरेटिंग फनल की मदद से सेपरेट किया था। एक आपका आ जाता है मैग्नेटिक रोलर। कोई भी चीज अगर दोनों चीजों में से दोनों चीजें इनको आपको अलग करना है, एक भी चीज अगर मैग्नेटिक हुई तो उसको अलग कर देंगे हम, कैसे चिपक जाएगी वो मैग्नेटिक रोलर से, दूसरी चीज अपने आप हट जाएगी, मैग्नेटिक रोलर। इसके बाद में क्रोमैटोग्राफी अलग अलग कलर्स अलग अलग पिगमेंट्स को इस्तेमाल अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे आपके अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 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 ये एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर के नोट्स DPP है। इस वाले में मेरा कौन सा गलत था, 5वां गलत था। 12वां गलत है, 12वें का राइट आंसर डी है। 14वां गलत है, 14वें का राइट आंसर ए है लाइमस्टोन। और 15वां गलत है, 15वें का राइट आंसर 15वें का राइट आंसर सी है। उसके बाद 17वें का राइट आंसर बी है, और 18वें का राइट आंसर बी है, और 20वें का राइट आंसर ए है। 20वें का ए।